हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो दोस्तों इसके पहले हम बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हो या फिर आप डिस्कशन चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल, जो कि यूनिट बनकर एक टॉपिक है। तो इसके पहले बायोमोलिक्यूल क्लासिफिकेशन में अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में और लिपिड के बारे में। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे एमिनो एसिड के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देखो, न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1869 में किसने की थी? जी.एफ. मॉइसन ने की थी। ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस, ठीक है, या ऐसा कोई भी चीज़ जिसका एक से ज़्यादा रूप में होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है, जिसमें क्या रहता है? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस से कॉन्सिस्ट रहता है। यहाँ पर कुछ देखो क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड दिए गए हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए। ठीक है। क्या डीएनए और आरएनए क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर डीएनए आरएनए की आपको स्ट्रक्चर भी शो हो रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब सेप्लिकेशन की एक प्रोसेस होती है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, तो सेप्लिकेशन की प्रोसेस से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए की प्रोसेस, जो डीएनए जो है, जब ट्रांसक्रिप्शन की इसकी प्रोसेस होगी तो डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और आरएनए की जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो आरएनए से अपन क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन जो होती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होती है, यानी कि बहुत जरूरी होती है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि देखो, पेंटेज जो फॉस्फेट शुगर है, ठीक है, फॉस्फेट शुगर, पेंटोज जो फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और जो नाइट्रोजन बेस जो है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो प्यूरिन एंड पायरिडीन रहता है, ठीक है, क्या बनाता है? एक न्यूक्लियोटाइड का बनाता है। अगर वहाँ पर देखो एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, प्यूरिन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन जो पायरिडीन होता है, ठीक है, साइटोसाइन और थाइमिन है, ठीक है, तो वो डीएनए है। लेकिन अगर थाइमिन रिप्लेस हो जाए यूरेसिल से तो वो क्या है? आरएनए है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए में थाइमिन रहता है और आरएनए में क्या रहता है? यूरेसिल रहता है। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे भी बता दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है। इसके जो डीएनए के टाइप होते हैं, देखो दो तरह से होता है, एक डीएनए, आरएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए डीएनए क्या है, यहाँ पर अभी देखा कि डीएनए का जो फुल फॉर्म था वो था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो डबल स्टैंडर्ड के रूप में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। और इसमें देखो अभी देखा था कि इसके क्या रहता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन ये रहता है, प्यूरिन रहती है, और पायरिडीन रहता है, जैसे कि साइटोसिन और थाइमिन ये रहता है। अगर यह जो थाइमिन दिया गया है, अगर वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आरएनए कहलाएगा। अब इसकी लोकेशन क्या रहती है? यहाँ पर देखो थोड़ा गलत लिखा होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर लिखा होगा, वहाँ पर न्यूक्लियस होता है जो सेल की न्यूक्लियस होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्या है? डीएनए पाया जाता है। इसका लाइफ टाइम बहुत लॉन्ग लाइफ रहती है इसकी। और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि जो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होकर ही डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होता है। देखो ये दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोसोमल डीएनए, ठीक है, या एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले जो ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। और जो डिटरमाइन करता है हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑर्गेनिज की होती है उनको डिटरमाइन करता है। इसी के साथ साथ जो सेल इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफर करता है। देखो आरएनए क्या था, तो न्यूक्लियोसाइड का जो सेकंड टाइप था वो आरएनए है। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये जो रहता है सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। जो अपना डीएनए रहता है वो रहता है डबल स्टैंडर्ड, और जो अपना आरएनए रहता है वो रहता है सिंगल स्टैंडर्ड। इसका बेस क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और देखो उसमें था थाइमिन। तो थाइमिन को यहाँ पर यूरेसिल ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या रहती है? तो देखो न्यूक्लियर में और साइटोप्लाज्म में जो है आरएनए पाया जाता है। और आरएनए की जो लाइफ रहती है वो शॉर्ट रहती है। इसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस होकर जो आरएनए जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको देखो ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ट्रांसफर करता है, यानी कैरी करता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है। सबसे पहले देखो अपना आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, तो अपना जो टीआरएनए है वो भी एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और क्या रहता है? ये हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है जो टीआरएनए होता है। ठीक है। क्या कहता है कि ये जो जेनेटिक कोड रहता है, ठीक है, डीएनए का, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, यानी कि जो न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस रहता है उससे जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो प्रोटीन के लिए जो डीएनए का जेनेटिक कोड रहता है उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है। अब एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए तो क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है। कैसे? जो डीएनए कोड रहता है उसको सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है, यानी मैसेंजर का काम करता है। ठीक है। अब जो होता है आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, तो दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्स, दे फॉर्म डबल हेलिक्स, यानी डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है।
दे फॉर्म राइबोसोम अलोंग विथ प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है प्रोटीन के साथ, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन, यानी कि जो आरएनए रहता है, ठीक है, उसका जो प्रोटीन में ट्रांसलेशन करता है। इसी के साथ साथ इसमें क्या रहता है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो उससे क्या रहता है, जो डीएनए रहता है वो आरएनए में ट्रांसफर होता है। वो आरएनए यहाँ पर लिखा है डीएनए जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होती है, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। अपने देखा था टीआरएनए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी डीएनए की जो जेनेटिक कोड होता है उसको कैरी करता है। तो ये सब इसकी जो है फंक्शन है। अब जो एमिनो एसिड के बारे में अपन जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।